अस्सलामु अलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। सूरह अंबिया के 8 मरकज़ी मौज़ूआत में से हमारा 8वां मरकज़ी मौज़ू क़यामत है। इसके 7 ज़िमनी मौज़ूआत हैं, जिसमें से 5वां निजात किन की होगी। यही नुक्ता है, यही बात है। जिनकी निजात होगी वो कामयाब है, जिनकी निजात ना हुई दोज़ख से वो बस नुकसान ज़दा है। 7 नुकात हैं जी, ये 3 आयात हैं सिर्फ। 101 में से पहले देखें, साले मोमिन को जहन्नम से दूर रखा जाएगा। 101 में बड़ा अल्लाह ने क्लियर किया है कि जिन्होंने बुलाई ठहरी वो दूर रखे जाएंगे इससे। पीछे जहन्नम की बात आ रही है पिछली आयत में ना, कि 98 में 99 में ये बात आ रही है कि और 100 में कि जहन्नम को उसकी चीखो पुकार वो ना सुनेंगे। लेकिन दूर कौन रखे होंगे? जो कि जिसमें लफ्ज़ है हुस्ना, जिन्होंने भलाई की उनके साथ है। और भलाई सबसे पहले अल्लाह के साथ भलाई है। अल्लाह के साथ भलाई किया, अकीदा ठीक होना चाहिए, सोच ठीक होना चाहिए। इस्लाम की अगर एक लफ्ज़ में बात करें तो अखलाकियात है। वो क्या है? अखलाकियात। और अखलाक में सबसे पहला अखलाक का मुस्तहिक़ अल्लाह ताला है कि अल्लाह के बारे में अकीदा सही हो, कि उसकी तौहीद के बारे में ना उसके ऊपर है कोई, ना कोई नीचे है, ना वो किसी को उसको मदद की ज़रूरत है, ना मतलब जो कुछ है ये सबसे पहले, और फिर लोगों के साथ। तो जिन्होंने अमाल किए हुस्ना, अच्छे अमाल किए, तो उनको क्या उलाइका ना मुबादून, वो दूर रखे जाएंगे। मुबादन बोझ से है, बोझ कहते हैं दूरी को, या हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं बहुत दूरी। तो असल में ये सूरह मुल्क है 67 नंबर, इसकी आयत नंबर 2 है। तो अल्लाह ने क्या है कि हमने मौत और हयात को लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, हमें बनाया ही मौत और ज़िंदगी को इसलिए कि लोगों को जांचे, आजमाइश करें कि कौन अहसनु अमला, अच्छे अमल कौन करता है। ज़िंदगी का मकसद इतना है कि अच्छे अमल कौन करता है। जिसने अच्छे अमल किए, और अच्छे अमल किसके साथ है? पहला अच्छा अमल सबसे वो अकीदा है, वो सोच है, वो ख्याल है, वो ईमान है। तो इसके बाद फिर बाकी अमाल हैं। अगर उसका ईमान नहीं है, अकीदा ठीक नहीं है, तौहीद नहीं है, तो फिर ये बाकी अमाल बेकार है। और यही बात सूरह काफ उस 18 नंबर उसकी आयत नंबर 2 में भी है कि वहाँ पे उबश्शिरिल मुमिनीन यअमलूस सालिहात। और क्या है? बिशारत किनको है? मोमिनीन को, जिन्होंने नेक अमाल किए। पहली बात है बिशारत है उनके लिए, मोमिन हो फिर नेक अमाल हो, तो अन्ना लहुम अजरन हसना, उन्हें अच्छा बदला मिलेगा। अब बात है जिसने अच्छा काम किया अच्छा बदला मिलेगा। ये हम भी इस्तेमाल करते हैं, जो बोओगे काटोगे, जितना बोओगे जितना काटोगे। अच्छा अमल किया है अच्छा बदला, बुरा अमल किया बुरा बदला मिलेगा। ये तो नहीं होना कि बुरी चीज़ बोओगे अच्छा मिल जाएगा। आप कीकर लगाते रहें तो क्या आम लग जाएंगे? ये नहीं होना, कीकर के ऊपर कांटे ही लगने हैं। तो ये उनको दूर रखा जाएगा। और फिर दूरी कितनी होगी? वो ना सुनेंगे हसीसा, उसकी आहट भी। हसीसा हिस्स से है, हिस्स कहते हैं महसूस करना, हल्का ज़लज़ला आता है थोड़ा सा महसूस हो जाता है ना क्या कुछ है। अच्छा, ये अगर आप रिचर स्केल के ऊपर देखें तो ज़मीन हर वक्त इर्ताश में है। इसमें ये छोटे छोटे झटके हर वक्त, अगर ये स्केल सामने कभी देखे ना, कभी मौका मिले, तो कभी भी वो कांस्टेंट लाइन नहीं चलती। वो 1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 ये चलते रहती है मुसलसल, उसमें इर्ताश रहती है। लेकिन जब झटका लगता है तो वो 5 पे 6 पे जब ज़्यादा हो जाती है, तो फिर वो ज़लज़ला उसे कहते हैं, नीचे को वो लिफ्ट ही नहीं कराते। तो वो न हिस्स भी नहीं महसूस होगी, पता भी नहीं चलेगा। और फिर वहाँ पे क्या होगा? उनको जो चाहेंगे वो मिलेगा। ये कितनी बड़ी चीज़ है। दुनिया में जो चाहे वो मिलता है। तो जहन्नम के वो शोर होगा कि आहट भी ना पहुँचेंगे। हालाँकि जहन्नम का शोर होगा, ये पिछली आयतों में ही आया है, वो इतना होगा कि चीख पुकार होगी, लेकिन उनको उसकी आवाज़ भी नहीं आएगी, और हमेशा आराम और राहत से रहेंगे। जो चाहेगा उनको मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है अनफुसुहुम खालिदून, उसमें हमेशा रहेंगे, उनमें हमेशा रहेंगे। ये नहीं होना कि वहाँ से कुछ निकलने का डर हो, कोई मसला हो। और फिर 103 में से 3 नुकात है, कोई गम घबराहट करीब ना फटकेगी, फरिश्ते करीम से उनका इस्तकबाल करेंगे। ये सिलसिला होना है। ये लोग जहन्नम से नेक लोग इतने ज़्यादा दूर होंगे कि इसकी चीखों पुकार शुरू होगा कि आहट भी ना सुनेंगे, क्योंकि तकलीफ उदय आवाज़ बजाय खुद बायस तकलीफ होती है। तो अल्लाह जन्नतियों को इस परेशानी और तकलीफ से भी महफूज रखेगा। तो जन्नती जन्नत में हमेशा नेमतों के मज़े उड़ाएंगे। तो क़यामत में जन्नतियों को ना कोई परेशानी होगी, ना कोई घबराहट, फरिश्ते इस्तकबाल करेंगे, बहुत आला प्रोटोकॉल मिलेगा। और यहाँ इसी में आगे गमगीन ना करेगी उन्हें कोई घबराहट। खुदा क्या घबराहट को खौफनाक वजह से तारीफ वहशत, किसी खौफनाक वजह तारीफ से घबराहट, और कोई बड़ी घबराहट नहीं होगी, नगमीन करेगी कोई घबराहट उनके। और फिर फरिश्ते लेने आएंगे, उनका इस्तकबाल करेंगे। और ये इकबाल मौत के साथ ही शुरू हो जाता है। सूरह नहल है 16 नंबर, इसका आयत नंबर 32 को देखें
کہ جن کی جان قبضے کرتے ہیں فرشتے اور وہ طیب لوگ ہوتے ہیں، تو فرشتے ان کو کہتے ہیں سلام ہو تم پر اور بہشت میں داخل ہو جاؤ۔ تو فرشتے، موت کے فرشتے جو لینے آتے ہیں وہ اس کا استقبال کرتے ہیں، ان کے لیے آسانی کے ساتھ ہیں، تو فرشتے انہیں لینے آئیں گے۔ اور پھر یہ ھذا یومکم الذی، یہ وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ تو یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے، پروٹوکول کے ساتھ جنت میں جائیں گے۔ اچھا، پروٹوکول کے ساتھ جنت میں جانا ہی خوار ہونا، بات اتنی سی ہے۔ یہاں ہر کوئی مر رہا ہے پروٹوکول کے لیے، ہر جگہ پروٹوکول، ہر جگہ پروٹوکول۔ تو یہ کیا ہے پروٹوکول؟ کیا کچھ ہے؟ لیکن جنت میں پروٹوکول جو فرشتے دیں گے، جو اللہ تعالیٰ سے ملے گا، جو باقیوں سے ملے گا، اس کی طرف توجہ کرے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔